वेलकम बैक। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही अवेटेड भी, बहुत दिन से ये वीडियो रुका हुआ था, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। यूट्यूब पे मुझे लगातार एक लोग का कमेंट आ रहा था कि भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट समझा दो, तो मैं इसकी 2-3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, पहले मैं आपको पिक्चर बताऊंगा, फिर मैं आपको रियल चार्ट में बताऊंगा कैसे ट्रेडिंग करनी है, और इससे कुछ नियम होंगे वो आपको बताऊंगा कैसे इसमें स्ट्रेटजी बना के आपको ट्रेडिंग करनी है। तो इसके लिए मुझे 2-3 पार्ट लगेंगे। आज पहला पार्ट देख लीजिए, बेसिक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, एसएमसी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अभी देखिए इसमें कुछ चीजें और होती हैं, बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोच वगैरह, तो वो सब मैं नहीं पकड़ रहा हूँ, उसकी रेलेवेंट उतनी नहीं है। अब इंडियन हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे फॉरेक्स हो, कहीं पे भी हो, या गोल्ड वगैरह हो, एमसी, तो ये सब जगह जो है ये कॉन्सेप्ट काम आता है। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ओबी। ओबी का मतलब होता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक एरिया सबसे इंपॉर्टेंट एरिया होता है, जहां पे क्या होता है, ब्लॉक में यानी बल्क में स्मार्ट मनी के ढेर सारे ऑर्डर होते हैं, बड़े बड़े। देखिए अभी समझाऊंगा चार्ट पे, जब वो कैंडल बनी तो तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, पहले समझ लीजिए। दूसरा होता है एफवीजी एरिया, ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट है। पहला इंपॉर्टेंट एरिया क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा इससे इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्या आता है, एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप एरिया भी इंपॉर्टेंट है। वहां से भी मार्केट जो है सपोर्ट लेके बाउंस कर सकता है या रेजिस्टेंस दे सकता है, दोनों चीजें हैं। पहले मैं अभी सपोर्ट वाला दिखाऊंगा। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम देखिए मैंने नीचे एरो बनाया हुआ है, 15 मिनट के। कुछ लोग क्या करते हैं, 1 मिनट पे देखने लगते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे देखने लगते हैं, 10 मिनट के चार्ट पे देखने लगते हैं। मैं 15 मिनट पे भी प्रेफर नहीं करूंगा जब तक आप एक्सपर्ट ना हो जाओ, या जब तक आपको अच्छी नॉलेज ना हो जाए इस कॉन्सेप्ट पे कि कैसे किस पे ट्रेडिंग होती है। ये यूनिवर्सल है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ये आपको किसी भी मार्केट में लगेगा। आप किसी की मैं आपको तीनों चार्ट में दिखाऊंगा, गोल्ड के भी, बिटकॉइन के भी, इंडियन मार्केट के, निफ्टी विफ्टी सब में दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे 2-3 पार्ट का वीडियो लगेगा, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही फेमस है और आजकल काफी काम आ रहा है। तो टाइम फ्रेम कितना रहेगा, सबसे कम अगर आपको बहुत अच्छी ट्रेडिंग आ गई तो 15 मिनट। नहीं तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टाइम फ्रेम क्या है इसके लिए, 1 घंटा, 4 घंटा। डेली उसके लिए जो पेशेंस रख के पोजिशनल ट्रेडिंग करता है। ठीक है, तो डेली आप अभी रहन दो, आप अभी 1 आवर 4 आवर पर फोकस करो। मैं भी 1 आवर 4 आवर के आपको ट्रेड दिखाऊंगा कैसे ट्रेड बनते हैं। लेकिन एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एंट्री लेने के लिए आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, 2-3 4 टैप खोल लेने, 2-3 टैप खोल लेने, दो मिनिमम खोल के रखने हैं। एंट्री लेने के लिए आप क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, इसमें आप एंट्री लेंगे। ठीक है, एंट्री लेने के आपको छोटे टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम में वेट करेंगे तो बहुत लेट हो जाएगा। छोटे टाइम फ्रेम में आप जाएंगे, मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, 4 घंटे का देख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक या एफपीजी एरिया, तो आप क्या करिए, 15 मिनट में एंट्री ले लीजिए जाके कैंडल क्लोजिंग पे। इस तरह से ट्रेडिंग करें। आप 1 घंटे का देख रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक एरिया या एफपीजी एरिया, तो आप क्या करिए, 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाए उसके ऊपर अच्छे से, एक बुलिश कैंडल, तो आप एंट्री ले लीजिए। ठीक है, देर मत करिएगा, जितना एंट्री अच्छे से ले लेंगे, जैसे ही भी ऑर्डर ब्लॉक एरिया क्रॉस करता है एफपीजी में समझाऊंगा चार्ट में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो उसका स्टॉप लॉस पर लगाइए, और बदले में रिस्क रिवार्ड रेशियो 1:2 3, यानी मिनिमम जितना भी, मान लीजिए 500 का आपका स्टॉप लॉस का रिस्क है एक ट्रेड में, मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट होता तो 1000 रुपए जाता, तो बदले में 2000 का मिनिमम टारगेट होना चाहिए, 1:2 इसको, यानी जस्ट डबल। और 1:3 मतलब बदले में 3000 का टारगेट लेते तो उसको बोलते हैं 1:3 लेना ट्रेड को, यानी रिस्क रिवार्ड एक गुना रिस्क के बदले, यानी 1000 का माल लाके 3000 का बेच देना। ठीक है, ऐसे समझिए। और 1000 का माल लाके 2000 बेचना, यानी 1:2, इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड। तो ये चीजें आप समझ लीजिए, एंट्री इस तरह से करनी। आप समझिए ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है, इस एरिया को पूरा ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। ये जो ये लास्ट, ये पहली कैंडल जो दिख रही है, इसको फर्स्ट कैंडल नाम देता है, उसको दूसरी कैंडल, ये हो गई तीसरी कैंडल। अब ये जो पहली कैंडल का ये पूरी बॉडी से लेके विक से लेके जो एरिया है, इसको विक बोलते हैं और इसको बॉडी बोलते हैं ना, इसको विक बोलते हैं। लाइन दिखती है आपको, इसको विक्स बोलते हैं। अब ये जो एरिया है इसी को हम बोलते हैं ओबी एरिया, यानी ऑर्डर ब्लॉक हो गया। यहाँ पे क्या होंगे, बड़े बड़े लोगों के क्या होंगे, बड़े बड़े लोगों के ऑर्डर लगे होंगे। यहाँ पे क्या होंगे, बड़े बड़े लोग, स्मार्ट मनी लोगों के ऑर्डर। देखिए जब भी कोई बुलिश मारू बुजो कैंडल जैसे ये बनी हुई है, अब ये बुलिश मारू देख मैंने बनाया हुआ है। अब ये मैं क्या मतलब मैं मान के चलता हूँ, अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1 आवर का टाइम फ्रेम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम देख रहे हैं, यानी 5 मिनट में एंट्री लेके। अब 1 घंटे का टाइम फ्रेम हम लोग देख रहे हैं। अब क्या है, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे जब भी आएगा, अभी नहीं, पहले आप खींच के रख लोगे, और यानी कहने का मतलब पहले आप खींच के रख लोगे, जब दोबारा इस पे आएगा तो हम ट्रेडिंग करते हैं। ऐसा नहीं, पहले हम बना के रख देते हैं, उसके बाद चार्ट पे जब वो एरिया आता है तब हम उस पर ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि बस बना लिया तो बस
ये मैंने बनाने के लिए बता रहा हूँ कैसे ओबी एरिया बनता है, ऑर्डर ब्लॉक एरिया। और उसके बाद ये बड़ी कैंडल बनती है, रिटेलर नहीं बना सकता। देखिए कारण समझ लीजिए, हम लोग चाहे हजारों ट्रेडर मिलकर, लाखों ट्रेडर मिलकर ये नहीं कर सकते कि अब हम सबको बाइंग लगातार करनी है। लेकिन एक स्मार्ट मनी बड़े प्लेयर जो है, एक बड़े ऑर्डर ब्लॉक लगा के एक बड़ी कैंडल बना सकते हैं। इससे पता चलता है कि बड़े प्लेयर का ऑर्डर आया हुआ है। इसीलिए क्या होता है, जब भी वो एरिया पे दोबारा आता है तो वहां पे सपोर्ट का काम करता है। और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगता है, मल्टीपल टाइम टेस्ट होने के बाद ओबी एरिया भी वीक होते हैं ना, ऑर्डर ब्लॉक की जगह वो ब्रेकर ब्लॉक बन जाते हैं। ब्रेकर ब्लॉक पे बहुत जल्द वीडियो बनाऊंगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का एडवांस लेवल है, उसको बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक, हाउ टू ट्रेड ऑन ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक पे वीडियो बना दूंगा। अभी पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए कि ब्रेकर ब्लॉक पे कैसे ट्रेडिंग होती है। तो ये हो गया ओबी एरिया यानी ऑर्डर ब्लॉक एरिया। कैसे हम इस पे ट्रेड करेंगे, रियल चार्ट पे मैं दिखाऊंगा आपको, गोल्ड पे, बिटकॉइन पे, निफ्टी पे, सब पे दिखाऊंगा, सब जगह ये काम करता है। तो उसके लिए बस ध्यान से देखिएगा, वीडियो को समझ लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको लोग पैसा देके भी इतना अच्छे से नहीं समझाएंगे। अब इसको ध्यान समझ लीजिए, ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक एरिया, और ये पहली कैंडल है और ये तीसरी कैंडल, यानी तीसरी कैंडल का लो और पहली कैंडल का हाई। ये पहली कैंडल का हाई है और ये तीसरी कैंडल का लो है। बात समझ रहे हैं? इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है, यानी इस तरह से मैं बताऊं तो एरो लेके ये जो एरिया है, इन दोनों के बीच की जो गैपिंग है, इसी का हम लोग बोलते हैं एफवीजी एरिया। यानी ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर क्या होता है, एफवीजी होता है। क्या होता है? एफवीजी। एफवीजी के एरिया क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर होता है। कभी कभी मार्केट एफवीजी एरिया से बाउंस कर जाता है जब बुलिश प्रेशर, जब बाइंग ज्यादा एग्रेसिव होती है, या तो कभी कभी सबसे अच्छा होता है ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना। मैं दोनों पे आपको ट्रेडिंग करके बताऊंगा कैसे, किस तरह के साइकोलॉजी इस्तेमाल करके आप कब एफवीजी पिंट कट गई थी दोस्तों किसी कारणवश टेक्निकल इशू। देखिए स्मार्ट, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं पूरा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हम लोग चल रहा है। मैंने क्या बताया, ये ऑर्डर ब्लॉक एरिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एफवीजी एरिया यानी पहली कैंडल का हाई और तीसरी कैंडल के लो के बीच का जो एरिया होता है उसे एफवीजी यानी फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। ये भी सपोर्ट का काम करता है। इन दोनों को मैं रियल चार्ट बताऊंगा कैसे ट्रेडिंग करनी है, ये हर मार्केट में काम का है। और ये एक बुलिश कैंडल जो है मारूबुद्दू, इसी से हम ऑर्डर ब्लॉक की पकड़ बनाते हैं। एक बुलिश कैंडल बड़ी सी बनेगी 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, उसके अनुसार हम लोग 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने अभी लिया है, एंट्री हम लोग 5 मिनट में करेंगे। तो हम लोग को इस तरह से ट्रेडिंग करनी है। अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक बार रिवाइज करा दे, ऑर्डर ब्लॉक यानी ओबी एरिया, एफवीजी मतलब फेयर वैल्यू गैप। टाइम फ्रेम हमें क्या देखना है, 15 मिनट का भी नहीं, 1 घंटे 4 घंटे पे प्रैक्टिस करिए। अगर आप बिगिनर है तो, एक्सपीरियंस है तो फिर आप 15 मिनट और डेली पे भी जा सकते हैं, वरना 1 घंटे 4 घंटे बेस्ट है। एंट्री करने के लिए 5 मिनट 15 मिनट पे आपको शिफ्ट होना होगा लोअर टाइम फ्रेम पे। मैं एक स्ट्रेटजी भी कहेंगे तो क्रिएट करके बता दूंगा आपको, लेकिन अभी आप इतना कीजिए, ठीक है। तो ये मारूबुद्दू कैंडल बनेगी तो हम लोग स्मार्ट मनी देखेंगे। ये हो गया ओबी एरिया यानी ऑर्डर ब्लॉक एरिया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। उसके जस्ट ऊपर एफवीजी एरिया यानी पहली कैंडल के हाई से तीसरी कैंडल के लो के बीच का एरिया क्या होता है, एफवीजी एरिया यानी फेयर वैल्यू गैप सपोर्ट का काम करेगा। एसएमसी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, मैंने पहले बताया। अब मैं कुछ डिटेल में इतना सही तरीके से आपको समझाऊंगा कि आपको समझ आएगा कैसे इसकी ट्रेडिंग करनी है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा ट्रेडिंग कैसे करनी, वो इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के ट्रेडिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ये हो गया एफवीजी। तो इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इसी का जैसे वो सेलिंग साइड का कहेंगे तो अगली वीडियो में, वो भी जैसे मैंने कहा 2-3 वीडियो मुझे लगेगी इसको बनाने के लिए, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिए, कोई बहुत नहीं है। और कुछ चीजें होती है बताया मैंने, जैसे कि बीओएस चोच, वो सब नहीं पकड़ रहा हूँ अभी मैं, जो इंपॉर्टेंट है उसको पकड़ रहा हूँ। आप लोगों को वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अभी हम इसको देखेंगे, अगली वीडियो में प्रैक्टिकल भी देखेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा। कोई क्वेश्चन हो मन में तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट में। वरना आपका डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूंगा। और जब तक आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेडिंग में सफल, या किसी भी फील्ड में सफल नहीं हो पाएंगे। मैं आपको पूरी मदद करूंगा सिखाने में, आपको बस मेरा वीडियो देखना है। आप चाहो तो मेरा कोर्स वोर्स मत लो, लेकिन आके जो मैं ऑफलाइन सिखाता हूँ आप सीधे मुझसे सीखो, वो भी मैं करने को तैयार हूँ। जो जिसको तो सही लगे। किसी को समय बचाना है तो वो कोर्स ले सकता है, समय नहीं बचाना है, टाइम है, पार्ट टाइम कर रहा है, साइड में कर रहा है तो कर सकता है, लेकिन अंत में आपको पूरा समय देना होगा। पार्ट टाइम जैसी मैं कोई भी, अगर कोई काम को आप मेन काम बनाना चाह रहे हो तो पहले पार्ट टाइम के चक्कर में मत पड़ो, पूरा फोकस से करो, उसे भले साल भर ही लो, ठीक है। चाहे चाहे जितना सिखा दो, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कोई भी काम में आपको बिलीव बहुत जरूरी है। कुछ भी काम आप कर रहे हो, आपको अपनी सक्सेस को विजुलाइज करना होगा, तब जाके आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक और चैनल, थैंक्स।